एक बार फिर से आपका स्वागत है। आतंकी उमर की नई तस्वीर सामने आई है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास की तस्वीर सामने आई है। देखिए, हाल ही में एक और तस्वीर ये इसकी सामने आई है। दिल्ली में 26/11 दोहराने की साजिश ये लोग रच रहे थे और इस बीच ये इसकी एक और तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि अब इस बात को लेकर पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है कि कार में यही मौजूद था। डीएनए के बाद इसकी क्लियरली देखिए, जब जांच पड़ताल हुई तो ये पता चला, पहचान इसकी हो गई है। और तुर्कमान गेट के पास की ये तस्वीर सामने आई है दिल्ली में। वो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। i20 कार में धमाका हुआ। हाई ग्रेड मिलिट्री विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। जांच से जुड़े जो अधिकारी हैं उनका हालांकि ये मानना है कि धमाके की तीव्रता और उससे हुई क्षति से साफ है कि ये अमोनियम नाइट्रेट जैसे साधारण विस्फोटक से संभव तो बिल्कुल नहीं है, जिन्हें आतंकियों के फरीदाबाद के ठिकाने से बरामद किया गया था। आतंकी उमर और मुजम्मिल के 2021 में तुर्की जाने और वहां जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर से मिलने के भी सबूत मिले हैं। जांच में सामने आया है कि इस मॉड्यूल का हैंडलर पाकिस्तान से इन्हें निर्देश दे रहा था। साफ है कि लाल किले के पास धमाका भूले ही हताशा में किया गया हो, लेकिन लंबी तैयारी ये थी कि 26/11 की तरह कई स्थानों पर एक साथ हमले करके दिल्ली को दहलाया जाए। और उस बीच ये आतंकी उमर की नई तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और चलिए सीधा इंदर के पास चलते हैं। ग्राउंड जीरो पर इंदर की मौजूदगी है। इंदर, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, फुटेज सामने आ रहे हैं। कल भी हमने देखा था कि 1000 से ज्यादा फुटेज इनको लिंकअप किया गया और ये पता चला कि ये पूरे दिन दिल्ली में कार घूमी थी। अब एक और ये फुटेज सामने आया है, आतंकी उमर की एक नई तस्वीर। बिल्कुल, देखिए रंजना, अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अब जो परत दर परत है वो चीज़ें खुलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो देखिए रंजना, एक ताज़ा अपडेट ये निकलकर सामने आया है। जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार करीब देखिए जो 8 संदिग्ध हैं वो राजधानी दिल्ली में तकरीबन 4 जगह ब्लास्ट करने की साजिश रच रहे थे और हर ग्रुप में 2-2 लोग शामिल थे। यानी कि देखिए इनके पास जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव थे और वो डिवाइस जो लेकर ये कार में घूम रहे थे। हालांकि देखिए 2 जो कार है वो बरामद हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए सुरक्षा एजेंसियां अब जो बाकी संदिग्ध हैं उनको पकड़ने की जो कोशिश है वो कर रही है। यानी कि देखिए ये 26/11 जैसा ही हमला करना था इन लोगों को और उसी को दोहराने की फिराक में थे। इसीलिए इन लोगों के पास जो 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया, टाइमर्स बरामद किए गए, वॉकी टॉकी बरामद किया गया, वॉच बरामद की गई। तो कहीं ना कहीं देखिए रंजना, एक बहुत बड़ी साजिश थी। और जिस तरीके से हम बात करें, जो डॉक्टर उमर जो कि कार में इस धमाके के वक्त बैठा हुआ था और अब उसकी भी उस धमाके में मौत हो गई, डीएनए टेस्ट भी मैच हो गया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जैश-ए-मोहम्मद की जो पूरी साजिश है उसका खुलासा हो गया है और दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की जो संख्या है वो भी 12 हो गई है और 20 से ज्यादा लोग इस पूरे मामले में अभी तक घायल है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन देखिए जैश-ए-मोहम्मद की एक बहुत बड़ी साजिश थी रंजना, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कश्मीर घाटी में पोस्टर्स लगाए गए थे। पोस्टर जब लगाए गए उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर बिल्कुल इंदर, इसे लेकर कोई जानकारी है क्या कि धमाके से ठीक पहले 12 मिनट तक किससे उमर की मुलाकात हुई थी? जानकारी ये भी सामने आई कि धमाके से ठीक पहले रामलीला मैदान एक मस्जिद पहुंचा था उमर, जहां वो 12 मिनट रुका। ये भी एक सवाल है कि उस किससे मुलाकात होती, क्या बातचीत होती, कोई जानकारी है कैसे लेकर? देखिए बिल्कुल, जो नया फोटो उसका सामने आया है वो रामलीला मैदान के पास जो एक मस्जिद है उसमें वो तकरीबन 12 से 14 मिनट के आसपास रुका था और उस सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने बरामद किया है और ये उसमें से निकालने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये किससे मिला था, किससे बात कर रहा था। लेकिन देखिए जब ब्लास्ट से पहले ये कार पार्किंग में खड़ी होती है तो एक एप्लीकेशन के जरिए ये किसी से बात कर रहा था और ये बात जो चल रही थी वो सरहद पार चल रही थी। यानी कि ये जैश के किसी हैंडलर से टच में था और ये पूरी जो सोची समझी प्लानिंग थी। हालांकि देखिए जो ब्लास्ट है वो लाल किले के पास किया गया, ये आनन फानन में किया गया, क्योंकि लगातार जो डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर आदिल है, उनसे पूछताछ चल रही थी और कहीं ना कहीं डॉक्टर उमर को यह डर सता रहा था कि जो पुलिस है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, वो किसी वक्त भी इसके पास पहुंच सकती हैं। तो ऐसे में जो इन लोगों ने प्लान किया था 200 से ज्यादा कार बॉम्ब
बनाने की जो बात है वो सामने आ रही है। सूत्र ये बताते हैं कि इतनी भारी मात्रा में जो विस्फोटक लेकर ये आतंकी राजधानी दिल्ली और हरियाणा में ये जो पूरा अपना बेस बिल्कुल बनाने इंदर, की जैसा कोशिश बता कर रहे रहे थे, प्लानिंग तो जाहिर 200 से बहुत ज्यादा बड़ी कार थी। बम कई बनाने राज्यों की को ये लोग दहलाने की कोशिश एक कर रहे साथ यहाँ प्लानिंग की गई थी। हम जिस तरीके से अपडेट्स भी आप दे रहे हैं कि ये विस्फोटक भारी मात्रा में बरामद किया गया और जाहिर है कि षड्यंत्र सिर्फ लाल किला नहीं था, टारगेट नहीं था, बल्कि आनंद फानन में ये धमाका यहाँ होता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, आतंकी उमर के रूट का भी अब खुलासा हो चुका है। बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली आया था उमर, रात में कार में ही सोया था ये आतंकी उमर। धमाके से पहले मस्जिद गया, जिसको लेकर सवाल है कि किससे मुलाकात करने गया। पुरानी दिल्ली की फैज़े इलाही मस्जिद गया था और मस्जिद में 10 मिनट से ज्यादा तक उमर मौजूद था। वहां उसने किससे बात की, किसने इंस्ट्रक्शंस दिए, ये अपने आप में कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं और इधर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इंदर, जैसा आप बता भी रहे थे कि ये आनंद फानन में धमाका हुआ है। अब चूंकि आतंकी हमला इसे करार दिया गया, बताया गया कि आतंकियों की ये बड़ी साजिश थी, लेकिन इससे ये समझा जा सकता है कि ये नेक्सस सिर्फ दिल्ली या उत्तर प्रदेश या गुजरात तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई राज्यों तक जुड़े हुए हैं, जिसे खंगालना इस समय एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, देखिए, और उसी चुनौती पर हमारी सुरक्षा एजेंसियां खरी उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, ये इतना बड़ा मॉड्यूल था कि अगर ये मॉड्यूल अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता तो रंजना, मुझे लगता है कि देश में हालात कैसे होते वो शायद अंदाजा लगा पाना भी बेहद मुश्किल है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों की प्लानिंग थी 26/11 जैसा हमला करना था, चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, ये टारगेट थे और सीरियल ब्लास्ट करने के टारगेट थे। और ये जो लोग सेकंड हैंड कार खरीद रहे थे, ऐसी ही गाड़ियों का इन लोगों को इस्तेमाल करना था। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर रेकी करना, रेकी करने के बाद जहां पर ये भीड़ भाड़ ज्यादा होती वहां पर जाते और जिस तरीके से लाल किले के सामने इन लोगों ने फिदाइन अटैक किया, इसी तरीके से ये सारे अटैक होने वाले थे। सीरियल ब्लास्ट की पूरी प्लानिंग थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से सतर्क थी, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही ब्लास्ट कर पाए, वो भी आनंद फानन में कर पाए। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले में एक के बाद एक जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। जो उमर है उसका डीएनए उसकी मां से मैच हो गया है और इसको लेकर कहीं ना कहीं देखिए पहले सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार कार में कौन सवार था, लेकिन जब सीसीटीवी सामने आते हैं, पूरा उस गाड़ी का रूट निकलकर सामने आता है। अल्फला यूनिवर्सिटी से वो कार निकलती है, बदरपुर बॉर्डर से दाखिल होती है दिल्ली में और उसके बाद वो मस्जिद जाता है। बिल्कुल इंदर, और जांच पड़ताल जारी। आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी कुछ अपडेट से